तो एक तो उनका नाम ही संदेश देने लायक है कि हम सबको उनका स्मरण करते हुए अपनी ज्ञान की प्रभा को ऊपर उठाना है, जिससे हमारे अंदर भी ज्ञान की चमक आए। और हमारे संतों ने ये कहा कि देखो, संसार के ज्ञान तो बहुत लोगों को होता है, बहुत फील्ड का होता है, अनेक फील्ड हैं, हर आदमी कुछ न कुछ ज्ञान सबके पास है, और सारा ज्ञान किसी के पास नहीं है। यूनिवर्सिटी की एक फैकल्टी में हम PhD DSc भी कर लेते हैं और हम कहते हैं हम इसके DSc हैं, तो फिर इसका मतलब ये भी होता है कि कुछ सब्जेक्ट के तो हम बहुत मास्टर हैं, लेकिन बाकी किसी फैकल्टी के बारे में हमसे मत पूछना कि तुम थोड़ा सा उर्दू लिटरेचर के बारे में बता दो या संस्कृत। तो हम एक प्रकार से अपने ज्ञान की सीमा भी बताते हैं, जब अपने ज्ञान की उत्कृष्टता को बताते हैं तो उसके साथ भी अपने ज्ञान की सीमा को भी बता देते हैं। तो हमारे यहाँ संतों ने कहा कि देखो, अपने आप को जानना बहुत जरूरी है। आत्मज्ञान को ज्ञान कहा, संसार का ज्ञान को काम चलाओ ज्ञान कहा, और कहा देखो, अपने आप को जानो। जानने लायक चीज अंदर है, पाने लायक चीज है अंदर। जो कुछ भी महत्वपूर्ण है वो अंदर है, बाहर महत्वपूर्ण है, लेकिन कितना महत्वपूर्ण है ये संसार इस शरीर को रोटी कपड़ा मकान दवाई दे सकता है। जिस तृप्ति की हमको तलाश है, जिस संतुष्टि की हमको तलाश है, जिस रमण की हमको तलाश है, वो रमण देने की सामर्थ्य इस संसार में नहीं है। संसार की गति क्या है? भगवान शंकराचार्य ने कहा और सारे संतों ने ही कहा कि अस्ति जायते वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति। यहाँ एक जीव माता के गर्भ में आता, फिर गर्भ के बाहर एक शरीर उसको गर्भ में प्राप्त होता है, शरीर बाहर आता है, खाना पीना करके थोड़ा बढ़ता है। वर्धते अस्ति है, जायते जन्म हुआ, वर्धते बढ़ना शुरू किया, 25 साल तक बढ़ता रहा, और फिर क्या हुआ, कुछ समय तक लगता है 25 से 35 तक ये एक जैसा ही है, लेकिन फिर उसके बाद में फिर थोड़ा ज्ञान को प्राप्त होता है। विपरिणमते, मेडिकल टर्म में कहें तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज डोमिनेट करती हैं और एनाबॉलिक एक्टिविटीज कम होती चली जाती हैं। शरीर थोड़ा क्षरण को प्राप्त होता है। हर 5-10 साल में व्यक्ति को भी अनुभव होता है, स्वयं भी और दूसरों को भी अनुभव होता है कि शरीर में क्षरण हो रहा है। अपक्षीयते, क्षरण होता है। व्यक्ति बच्चे से किशोर होता है, किशोर से युवा होता है, युवा से अधेड़ होता है, अधेड़ से बुढ़ापा आता है, बुढ़ापा से जर्जरावस्था आती है, और फिर एक दिन इस दुनिया को छोड़ करके चल देता है। तो अस्ति जायते वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति। अस्थि से लेकर जायते और फिर विनश्यति। शरीर का तो यही धर्म है, हर शरीर का, कोई मनुष्य शरीर का ही नहीं, सारे ही प्राणियों के शरीर का वो इन 6 स्टेजेस से होकर के गुजरता है। तो फिर हम यहाँ आए क्यों? अगर शरीर का धर्म ये है और इसको हम बदल कर नहीं सकते, कोई कितना भी सामर्थ्यवान हो, वो ना अपने बुढ़ापे को रोक सकता है, ना अपने मरण को रोक सकता है। तो फिर क्या करने आए? कहा यहाँ एक चीज है जो न बदलती है न मिटती है, वो है तुम्हारा आत्मा, वो है तुम्हारा अपना आपा। उसको पाने के लिए जितना प्रयास कर सकते हो उतना करो, और जीवन की धन्यता उसकी तरफ तुम कितना बढ़े इस पर निर्भर करती है। और उसको पाने के लिए एक विशिष्ट अंतःकरण की आवश्यकता होती है, शुद्ध मन की आवश्यकता होती है, पवित्र चित्त की आवश्यकता होती है, जो सत्कर्म से मिलता है। तुलसीदास जी ने कहा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। राम जी कहते हैं, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मनक्रम वचन छाण चतुराई, भजत कृपा करिहै रघुराई। नानक देव जी ने कहा, ऐसे गुरु को बल बल जाइए, आप मुकुट मोहि तारे। ऐसा कोई गुरु मिल जाए, ऐसा कोई शास्त्र मिल जाए, ऐसा कोई अनुग्रह करने वाला मिल जाए
जो स्वयं तो मुक्त हो और हमको भी रास्ता दिखा दे कि देखो इस नेकी के रास्ते पर चलो, इस सच्चाई के रास्ते पर चलो, इस सत्कर्म के रास्ते पर चलो, तुम्हारा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा और शुद्ध अंतःकरण में ही वह परम सत्ता, वह आत्म तत्व जो हमारा अपना ही स्वरूप है, वो अपने को प्रकट करती है। जब हम दिल से जिस चीज को चाहते हैं वो हमको मिलती जाती है। इस नेचर का ये सिद्धांत है, जा पर जाकर सत्य सनेहू सोत ही मिलई न कछु संदेह। जो जिसकी हृदय की गहराइयों से इच्छा करता है वो उसको मिल ही जाता है। लेकिन हमारे साथ क्या है कि हम बाहर संसार में तो बहुत कुछ पाने की इच्छा करते हैं, लेकिन उतनी ही इच्छा अगर हम अपने मन को, अंतःकरण को, चित्त को शुद्ध बनाने की भी कर दें और अपने ही अंदर वह चेतन जो शाश्वत है, जो न पैदा हुआ न मरता है, उसको भी पाने की करने तो वो भी मिल जाएगा, क्योंकि उसको तो बाहर से कभी पाना ही नहीं है। उसको पाने के लिए तो हमको छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। उपनिषद ने कहा न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागेन एके अमृतत्व मानुषो। संसार के भोग पदार्थ इच्छाओं को पूरा करने से मिलते हैं और परमात्मा इच्छाओं को त्यागने से मिलता है। आत्मबोध का रास्ता इच्छाओं को कम करना है और संसार को पाने का रास्ता इच्छाओं को पूरी करना है। ये बड़ी अजीब सी बात है और संत लोगों ने यही कहा, शास्त्रों ने यही कहा कि देखो इच्छाएं उतनी पूरी करना ठीक है जितने से जीवन चलता है। इच्छा तो आज तक किसी की पूरी हुई ही नहीं, तुम्हारी क्या होगी? आशा तृष्णा नाम हुई और मर गए शरीर। इच्छा पूरी नहीं होती है, शरीर पूरा हो जाता है। हर एक की यही कहानी है। अधूरी इच्छाएं थी पिछले शरीरों में, इसलिए उन इच्छाओं को पूरी करने के लिए हम इस शरीर में आए और जब हम इस शरीर को छोड़ के जाएंगे तो जो अधूरी इच्छाएं लिए जाएंगे वही अपने शरीर में ले जाकर के हमको खड़ा कर देंगी। तो ये इच्छा हमारे संसरण और हमको परेशान करने का कारण है, हमारी तृप्ति का साधन है। ये हमको सोचना है कौन सी इच्छा पूरी करने लायक है और कौन सी इच्छा त्यागने लायक है। यही तो विवेक है। गुरुदेव हमारे कहते थे नॉट टू डू व्हाट यू डिजायर टू डू इज फ्रीडम। हर आदमी तो स्वतंत्र होना चाहता है, मुक्त होना चाहता है। मुक्ति है क्या? कहते थे फ्रीडम है क्या? क्योंकि बॉन्डेज पहले तो बंधन महसूस हो, तो इच्छाओं का ही बंधन है, वासनाओं का ही बंधन है और उनसे मुक्ति ही मुक्ति है। फ्रीडम इज नॉट टू डू व्हाट यू डिजायर टू डू इज फ्रीडम। तो हर चीज जो मन में आई और इच्छा के रूप में तुम्हें मत दिया, तुम्हारे मन को, इंद्रियों को मत दिया, कहा चलो संसार में इच्छा पूरी करने के लिए परिस्थिति को प्राप्त करो और तुम चल दिए, तो फिर तुम भगवान के गुलाम बन के नहीं जी रहे हो, तुम इच्छाओं के गुलाम बन करके जी रहे हो। और इच्छाओं के गुलाम को परमात्मा नहीं मिलता है, जो परमात्मा का गुलाम बनकर जीवन जीता है उसको भगवान मिलते हैं। तो गीता का संदेश यही है, सद्गुरुओं का संदेश यही है कि गुरु और शास्त्र के दिखाए रास्ते पर चलो। बहुत ज्यादा इच्छाओं के दिखाए रास्ते पर चलने से ये इच्छाएं तुमको भटकाती रहेंगी और भटकाते भटकाते क्या होगा कि तुम्हारी शरीर की यात्रा तो वो होती है जो मंजिल तक पहुंचाए, नहीं तो भटकना होता है। और ज्यादातर क्या होता है कि इस देह की यात्रा क्या होती है, फ्रॉम वोम टू टूम। गर्भ से श्मशान तक की यात्रा ही अगर हुई, बचपन से बुढ़ापे तक की और मृत्यु तक की यात्रा हुई, तो यात्रा तो हुई नहीं। यात्रा वो है जब कहीं पहुंचना हो। और पहुंचना कहाँ है? अपने मन की निर्मलता तक पहुंचना है, अपने मन की शुद्धि तक पहुंचना है और अपने गुरु के बताए लक्ष्य आत्मबोध तक पहुंचना है। और यही शांति का रास्ता है, यही तृप्ति का रास्ता है, यही संतुष्टि का रास्ता है। गीता जी ने कहा विहाय कामान्य सर्वान पुमांश्चरति निस्पृह निर्ममो निरहंकार स शांतिमधिगच्छति। हर व्यक्ति को शांति की तलाश है और जो शांत ही नहीं है उसको सुखी क्या कहा जाएगा?
समृद्ध कहा जा सकता है। सुखी वो है जिसका मन शांत है, संतुष्ट है, तृप्त है। और उसके लिए रास्ता बताते हैं भगवान कृष्ण, विहाय कामान्य सर्वान भगवान। ये जो लॉन्गिंग है हर चीज के पीछे आसक्त होकर के दौड़ने की, ये भी पाले ये भी पाले, अरे जिंदगी खत्म हो जाएगी, पाने लायक चीजें खत्म करके होगी। तुम देखो कि जितनी चीजें पा नहीं होती वो उसको पा करके क्या मिला, तो फिर जो नहीं पाई है वो भी पालोगे। जितनी इच्छाएं पूरी हो गई तो जो साथ में आसमान के ऊपर चलने लगे, तो जो नहीं पूरी हुई है वो भी अगर पूरी हो जाएंगी तो कौन रहेगा। अरे भाई मारुति 800 थी, अरे नहीं भाई तो मर्सिडीज लेंगे, ये लेंगे वो लेंगे, और ठीक है वो भी आ गई, 6 महीना तो लगा मुझे क्या, और फिर वो नॉर्मल हो जाता है। अरे भाई छोटा सा घर था, इतना बड़ा घर बनवा दें, अब कुछ दिन बाद, साल भर बाद वो चीज सामान्य हो जाती। ये संसार की चीज है, जब तक नहीं मिली है तब तक बहुत लुक्रेटिव हैं, बहुत लुभाने वाली हैं, और जब मिल गई तो देखत सोना लगे सकल जग कांच है। अरे भाई पलटू जीवन कहिए झूठ तो मरना सांच है। ऐसे संतों ने कहा कि देखो यहाँ चीजें दिखती हैं लुभावनी, कुछ ही समय बाद वो लुभावनी नहीं रह जाती हैं, सामान्य हो जाती हैं। इसलिए इस संसार में प्रथम की दौड़ में मत फंसो। आज तक कोई फर्स्ट नहीं आया इतनी बड़ी मानवता में, किसको कहोगे कि वो प्रथम हो गए। हाँ ये है कि ये लगता है वो हमसे आगे हैं, उनके आगे निकल जाएंगे तो हम बड़े तरक्की हो जाएंगे, उनसे आगे निकल जाएंगे, एक प्रमोशन नहीं मिला तो आगे मायूस हो जाता है, फिर मिल गया तो पूरा नहीं, फिर वो ऐसे ही चलने लगता है। भाई ये जो दौड़ है, इस दौड़ में ये दौड़ जो जीवन की है ये असल में लीनियर है ही नहीं, ये सर्कुलर है। यहाँ जब तुम दौड़ते हो तो हमेशा 2-4 लोग तुम्हारे पीछे रहते हैं और 2-4 लोग तुम्हारे आगे रहते हैं, तुम हमेशा बीच में ही रहोगे। इस ख्याल को छोड़ दो कि कभी हम आगे निकल जाएंगे और सबसे आगे, यहाँ कोई सबसे आगे नहीं निकलता है। यहाँ आए हो दौड़ने का आनंद लो, मजे मजे में दौड़ो, परमात्मा की शरण में रहते हुए दौड़ो। चित्त को शुद्ध करने के लिए जो कर्म किए जा सकते हैं उन कर्मों को करते हुए दौड़ो, गुरु की शरण में रहते हुए दौड़ो, परमात्मा की शरण में रहते हुए दौड़ो। निश्चित होकर के तृप्त होकर के दौड़ोगे। अतृप्त तुम आए जरूर थे, लेकिन जब जाओ तो तृप्त होकर के जाओ। वीर जब हम पैदा हुए, जब हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसे। तो संतों ने यही आह्वान किया, और उसके लिए क्या है कि हम अंतर जगत को थोड़ा महत्व देना प्रारंभ करें। खाली बाह्य जगत ही महत्वपूर्ण है ऐसा नहीं, जो भी अंदर हमारे जो विकार हैं, षड्विकार हैं, जो हमको परेशान करते हैं, जिनको कहा काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर घृणा ईर्ष्या वैमनस्य, सब अंदर हैं, उन्हीं का प्रकटीकरण बाहर होता है झगड़े के रूप में। और जो जितनी सद्गुण हैं, क्षमा दया करुणा हेल्पिंग नेचर, सब अंदर है, महत्वपूर्ण अंदर है, बाहर तो उसका प्रकटीकरण है। अंदर हमको बहुत काम करना है, अंदर को बहुत सुधारना है। हम सारा ध्यान बाहर पे ही देखते हैं। हमारे अंदर अज्ञान भी अंदर है और ज्ञान भी अंदर, इग्नोरेंस भी अंदर है और फुलिशनेस भी अंदर है और चेतना भी अंदर है। से कोई थोड़ा हम अंदर से ही जानते हैं कि हम चेतन हैं। उसको जानने के लिए किसी आंख की जरूरत नहीं, किसी कान की जरूरत नहीं, किसी स्पर्श की जरूरत नहीं है। अभी यहाँ लोग बैठे हैं, एकदम पिच डार्क हो जाए तो कहा जाए कि जरा बताइए भाई यहाँ कितने लोग बैठे हैं, तो हम कहेंगे कि भाई यहाँ बिल्कुल घुप अंधेरा है, प्रकाश की एक भी किरण नहीं है। अगर प्रकाश होता तो हम जिनको बता देंगे। अच्छा पंखे कितने लगे हैं हम नहीं बता सकते हैं किस तरह, अगर प्रकाश होता तो गिर करके हम बता देते कि कितने पंखे लगे हैं। कुछ भी पूछा जाएगा। अब उसके बाद पूछा है अच्छा ये बताओ पंखे भी नहीं बता सकते हो, कुर्सी भी नहीं बता सकते हो, लोग भी नहीं बता सकते, ये बताओ तुम हो कि नहीं हो। उन्होंने कहा हाँ हम हैं। तो उन्होंने ये कैसे जान गए बिना प्रकाश के। अपने आप को जानने के लिए बाहर किसकी
प्रकाश की जरूरत नहीं होती है। हम अंदर से ही जानते हैं कि हम आएंगे। अपने होने के लिए किसी बाहर प्रमाण की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हम चेतन हैं और चेतन हमेशा निज रूप से जाना जाता है। दूसरे को तो हम चेतन होने का अनुमान करते हैं कि ये हिल रहा है, डुल रहा है, बोल रहा है, इसलिए ये भी चेतन है। असल में तो डॉक्टर भी जब किसी को देख करता है तो सांस देखता है, फिर टार्च मार करके आँख की पुतली देखता है, कर रही है कि नहीं कर रही है, तो अंदाज लगाता है। और उसके बाद जो है फिर इस तरीके की चीजें जो है, उनका सबसे बड़ी चीज तुम खुद हो और उसके बारे में तुम बाहर ढूंढ रहे हो। अपना आपा जो है, नानक देव जी ने कहा कि सत सुहान मन जाओ। तुम्हारा आपा, तुम्हारा आत्मा, तुम्हारा होना, तुम्हारी निजता, तुम्हारा अंतरतम, तुम्हारी चेतना, उसका स्वरूप क्या है? वेदांत ने कहा सच्चिदानंद। वही सत्य है, वही चेतन है, वही आनंद है। वो ट्रुथ इटसेल्फ है, वो कॉन्शियसनेस इटसेल्फ है और वही ब्लिस इटसेल्फ है। नानक देव जी ने इसकी बोला सत सुहान मन जाओ। वही सत्य है, वही चेतन है, वही आनंद है। अब वहां तक पहुंचने के लिए करें क्या? तो उन्होंने कहा सोनिया मणिया मन कीता, जिसको बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य कहते हैं, मैत्रेयी से हरि मैत्रेयी आत्मा वाले द्रष्टव्य, श्रोतव्य, मंतव्य, निधिध्यासितव्य। उसी को नानक देव जी ने कह दिया सोनिया मणिया मन कीता। ये संत जो पहुंचे हुए संत हैं, बात वही कहते हैं, उधर ही ले जाने की कोशिश करते हैं। फिर वो याज्ञवल्क्य हों या नानक देव जी हों, कहा कि भाई सुनो, जो से गुरु को बल जाइए, आप जो मुक्त हो चुका है, जो अपने गुरु से श्रवण मनन निध्यासन करके अपने आपा को जिसने पहचान लिया है, जिसने आत्मा को सत्सुहान मन जाओ ज्ञान दिया है, सच्चिदानंद ज्ञान दिया है, ऐसे गुरु से तुम भी श्रवण करो और श्रवण करके जो ज्ञान प्राप्त हो उस पर मनन भी करो और उस मनन किए हुए ज्ञान पर मेडिटेट भी करो, निध्यासन भी करो। फिर वो ज्ञान तुम्हारा अपना हो जाएगा। फिर संसार की हैसियत भी तुमको मालूम पड़ जाएगी और अपनी इस शरीर की हैसियत भी मालूम पड़ जाएगी, तुमको चालाकी की हैसियत भी मालूम पड़ जाएगी और सन्मार्ग पर चलने की जो बात है वो भी बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी। कोई संदेह तुमको किसी बात में रह नहीं जाए। हम सोचते हैं कि बाहर बहुत सच्चा है। वेदांत का सिद्धांत है त्रिकाले तिष्ठति इति सत्यम, जो तीनों कालों में रहता है सत्य वही। अब तीनों कालों में क्या रहता है? शरीर तो रहता नहीं। ये देहरादून के 200 साल पहले ऐसा नहीं था, हमारा घर भी ऐसा नहीं था और बाद में भी नहीं रह जाएगा। तो एक काल विशेष में जो चीज दिखती है उसको कैसे सत्य कहते हो? वो तो टेम्परेरी है। जब इस संसार में रहने वाला ही सत्य नहीं है, जिस शरीर से हम इसके संपर्क में रहते हैं वही कुछ समय के लिए मिला हुआ है, तो फिर इसकी कितनी सत्यता है? और इसी को कहा नानक देव जी ने, जग रचना सब झूठ है, जान रहे हुए मीत, कहो नानक फिर ना रहे, जो वायु ही भीत। जग रचना सब झूठ है, दिखती है बहुत सत्य, देखने वाला ही सत्य नहीं है, वही चला जाएगा। जो दिखाई दे रहा है वो कहां से सत्य है? जग रचना सब झूठ है, जान रहे हुए मीत, कहो नानक यहाँ स्थिर कुछ भी नहीं है। This too will pass away, this too will pass away, this too will pass away। यहाँ सब कुछ बीत जाता है, ये शरीर भी बीत जाएगा, ये संसार भी बीत जाएगा, सुख के दिन भी बीत जाएंगे और दुख के दिन भी बीत जाएंगे। तुम चाहो भी तो परिस्थिति को भी पकड़ के नहीं रह सकते हो, शरीर की स्थिति को पकड़ के नहीं रख सकते हो और मन स्थिति को भी पकड़ के नहीं रख सकते हो। ये कोई ब्रह्म नहीं है, केवल आत्मा ही है जो एक जैसा रहता है, जो हमारा स्वरूप है। जो चेतना है वो रखती नहीं, क्योंकि वो जन्मी ही नहीं है, इसलिए वो मरती भी नहीं है। देही नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्य भारत, तस्मात् कहा ये जो है इस देह में देही बैठा हुआ है, इस जड़ देह में चेतन सत्ता बैठी हुई है, जो न पैदा हुई है न मरेगी।
इसीलिए हम लोगों को बाहर से उनके शरीर जाते देख के भी ये नहीं लगता है कि हम भी मरेंगे, और असल में वो बिल्कुल ठीक लगता है, क्योंकि चेतन के रूप में हमारा अस्तित्व रहने वाला है। आत्म चेतन ही नहीं, जीव चेतन के रूप में भी रहने वाला है, और हम अपने कर्मों के अनुसार अपने शरीर को प्राप्त करने वाले हैं। तुलसीदास जी ने कहा, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर वो सब आता। यहाँ कोई किसी को सुख नहीं दे रहा है, कोई किसी को दुख नहीं दे रहा है, अपने कर्म ही हमको सुख देते हैं और अपने कर्म ही हमको दुख भी देता है। We cannot blame anybody else। जनरली तो ये होता है कि जब सुख होता है तो हम कहते हैं देखो भाई हमने कितना अच्छा काम किया, कितनी मेहनत की, कितनी, तो आज ये दिन सुख के आए हैं। ठीक है, फ्री विल है, कर्म करने में तुम्हारी स्वतंत्रता है। निश्चित रूप से तुमने आज कोई अच्छा काम किया होगा या थोड़ा पहले किया होगा, तो तुम्हें अनुकूल परिस्थिति मिली है, अनुकूल परिस्थिति सुख का साधन बनी है, तुम सुख को प्राप्त कर रहे हो। लेकिन जब कोई दुष्ट कर्म खुद पे होगा तो फिर वो भी तुम्हारा ही था, और उसके कारण कि तुम दुख हो, तुम न सुख के लिए किसी और, तुम्हारा ही है। काम न को सुख दुख कर दाता, निकृत कर्म हो सब भ्राता। कर्म प्रधान विश्व रचिराता, जो जिस करे सो तस फल चाहता। हाँ, लेकिन अब क्या करें, किस जन्म में, अभी से तो मान लिया कि हमको समझ में आ गई बात कि सत्कर्म का रास्ता ही अच्छा रास्ता है, चालाकी का रास्ता बहुत अच्छा रास्ता नहीं है, तो लेकिन पुराने जन्मों में क्या मालूम क्या कर रहे हैं। तो देखो भाई, एक तो तुम कुछ अच्छा कर्म करके आए होगे तब तो मनुष्य शरीर मिला। बहु करुणा नरदे ही देत ही सुबिन वेद सने। ये यू हैव नॉट दिस, ये सेंस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन से भरा हुआ, इतना उन्नत विवेक से भरा हुआ, जिसमें फ्री विल है, जिसमें कर्म करने की योग्यता है, ऐसा उन्नत मनुष्य शरीर भगवान ने कृपा करके तुमको दे दिया है। तो इसका सम्यक उपयोग करो। और सम्यक उपयोग क्या है? खाली पैसा बनाना ही सम्यक उपयोग नहीं है। अंतःकरण की शुद्धि और आत्मबोध की तरफ बढ़ना वास्तव में ये सम्यक उपयोग है। गुरु के शरण में रहना, शास्त्र के शरण में रहना, सन्मार्ग और सत्कर्म करते हुए सन्मार्ग का जीवन जीना, असल में ये फ्री विल का यूज है। इसके लिए भगवान ने ये मनुष्य जीवन दिया है। नारद देव जी ने सिखाया, देखो ये मत समझो यहाँ से एक सुई भी लेकर के नहीं जा सकते हो तुम, जितना बैंक बैलेंस बनाया हो और चाहे ज्यों सपना और देखना, ऐसे जग को जान, इसमें साचो कुछ नहीं, नानक बिन भगवान। इसमें साचो कुछ नहीं। देखिए, आप मरे पीछे डूब गए दुनिया। यहाँ जो है ये ठीक है, जब तक है तब तक हमको करना है, अच्छे रास्ते पर चलना है, लोगों का भला करना है, अपना भी भला है, क्योंकि दूसरों को भला करने में ही अपना भला है। ये बात समझ में नहीं आती। लेकिन यहाँ पर क्या है, चोटी और घाटी का सिद्धांत है। जैसे चोटी पर खड़े होकर के हम अपशब्द निकालेंगे तो वो कई गुना होकर के वापस आता है, और अगर हम राम राम कहेंगे तो वो भी कई गुना होकर के। इस सृष्टि का ये नियम है कि हम इसमें जो डालते हैं वो कई गुना करके हमको वापस कर देती है। ये बात स्थूल रूप में भी सही है और ये बात सूक्ष्म रूप में भी सही है। हम इसमें सद्विचार डालते हैं, सद्भावना डालते हैं, हमको अच्छे लोगों से मुलाकात होती है और कई तरफ से अच्छी परिस्थिति हमारे पास लौट करके आ जाती है। कई संतों ने कहा कि आपको जिस चीज का अभाव, अच्छे मित्रों का अभाव है, धन का अभाव है, प्रेम का अभाव है, आप थोड़ा बांटना शुरू करेंगे, प्रेम बांटना शुरू करेंगे, प्रेम मिलना शुरू हो जाएगा। यहाँ तक कि धन चाहते हैं तो धन में थोड़ा बांटना शुरू करिए, वो भी जिस चीज की जीवन में कमी अगर अनुभव होती है, अरे कुछ नहीं तो दूसरे को एक मुस्कुराहट भी बांटना शुरू कर दीजिए, तो लोग आपसे भी हैं। किसी को चेहरा लटकाया हुआ आदमी भी पसंद आता है, मुस्कुराता हुआ आदमी सबको अच्छा लगता है, तो कम से कम एक मुस्कुराहट दे सकते हैं, प्रेम के दो वचन बोल सकते हैं, जिससे उसका मन भी थोड़ा प्रसन्न हो जाए और आपका भी।
लेकिन आदमी तो राइवलरी में इतना फंस जाता है कि अरे उसने हमको, वो अपने कर्मों को भुगतेगा, हम अपने कर्म को भुगतेंगे। तो हमको तो अपना देखना है, हमको ईश्वरार्पित कर्म करना है, गुरु की शरण में रहते हुए करना है। और नहीं तो नानक देव जी ने कहा, ये मत समझो कि तुम्हारा पैसा तुम्हारे दुख को दूर कर देगा या तुम्हारी चालाकी तुम्हारे दुख को दूर कर देगी। उन्होंने कहा, नानक दुखिया सब संसार, सो सुखिया जो नाम होता है, नानक दुखिया सब। ये नहीं कहा कि जो राजे रजवाड़े हैं उनको छोड़ करके बाकी सब दुखिया नहीं। वर्ल्डली एफ्लुएंस जो है वो चित्त की शांति, प्रशांति, संतोष, तृप्ति का कारण नहीं बन सकती है। उसके लिए सन्मार्ग चाहिए, सद्गुण चाहिए, गुरु की शरण चाहिए, शास्त्र की शरण चाहिए, सन्मार्ग पर चलना आवश्यक है। मनुष्य के जीवन में जो गति होती है जिंदा रहते भी और शरीर छूटने के बाद भी, तो कठोपनिषद में कहा उस गति का नियामक क्या है? कहा यथा कर्म यथा श्रुतम। जैसा व्यक्ति का कर्म होता है वैसा ही इस जन्म में भी उसको गति मिलती है। ये कई बार हम क्या करते हैं कि अरे भाई आगे बढ़ा हुआ है तो दूसरे की गर्दन पे पैर रख करके बढ़ा हुआ है। ऐसा नहीं है, उसने काफी मेहनत करी होगी, तब कोई बिना मेहनत किए कोई आगे बढ़ता नहीं है। तो हमको रिकॉग्नाइज करना चाहिए। और आज अगर ये जन्म से ही इसको परिस्थिति कुछ अच्छी मिली, पूर्व जन्म में कुछ अच्छा कर्म किया होगा, उसके रिवार्ड के रूप में जन्म से ही थोड़ा अच्छी स्थिति मिली, और यहाँ भी अगर वो अच्छा करेगा तो आगे भी अच्छी स्थिति मिलेगी। तो यहाँ यथा कर्म यथा श्रुतम, कर्म के अनुसार गति होती है। और कर्म किसके अनुसार होता है? आज जिसका जैसा ज्ञान होगा उसका वैसा कर्म होगा। जिसकी आस्था इस ज्ञान में बैठ गई कि चालाकी से आगे बढ़ जाने से ही जीवन में सब कुछ मिल जाएगा, तो फिर वो चालाकी का ही रास्ता अपनाएगा। और वो कई बार दूसरे को नीचे गिरा करके भी आगे बढ़ने में कोई संकोच नहीं करेगा। और जबकि हमारे यहाँ शास्त्रों में क्या कहा गया कि विद्या ददाति विनयम, ज्ञान क्या करता है? ज्ञान वही है जो विनय दे। अहंकार से भर देने वाला ज्ञान नहीं है। लौकिक ज्ञान में अहंकार से भर जाता है। स्थूल जो उपलब्धियां हैं उनसे ज्यादा सूक्ष्म ज्ञान की उपलब्धि हो। अरे हम इतना जानते हैं, जो ज्ञान अहंकार को बढ़ाने वाला है हमारे यहाँ उसको ज्ञान माना ही नहीं गया। विद्या ददाति विनयम और विनयाति याति पात्रताम। जो जितना विनयी होता है उसकी पात्रता उतनी बढ़ती है। हम चाहे जितना चालाक हो, हम चाहते हैं कि हमारी मेड हमसे चालाकी न करे, हमारा ड्राइवर हमसे चालाकी न करे, हमारा कोई भी सबॉर्डिनेट हमसे चालाकी न करे। हम ईमानदारी भी पसंद करते हैं। ये आत्मा का धर्म है ईमानदारी को पसंद करना। तो इसलिए कहते हैं कि टॉप पे बहुत हम सन्मार्ग पे चलेंगे, हर जगह हमारी पूछ होगी, लेकिन हम जने क्यों इस बात को समझते हुए भी ना समझ बन जाते हैं। कहा विद्या ददाति विनयम विनयाति याति पात्रताम, पात्रताम धनम आपनोति। जब कोई पात्र बन जाता है तो उसको वो चीज मिल जाती है। गुरुदेव हमारे कहते थे फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर, एंड इफ यू डिजर्व यू नीड नॉट डिजायर, और व्हाटएवर यू डिजर्व इट विल ऑटोमेटिकली कम टू यू। फर्स्ट डिजर्व, तुम डिजर्विंग बनो, तुम अंतःकरण की शुद्धि के लिए डिजर्विंग बनो, आत्मबोध के लिए डिजर्विंग बनो, भारत संसार की प्रगति के लिए डिजर्विंग बनो। डिजर्विंग हो गए तो तुम इसको डिजर्व करते हो, वो मिल भी जाएगा, तुमको मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। विद्या ददाति विनयम विनयाति याति पात्रताम, पात्रताम धनम आपनोति। और फिर कहा ये नहीं कि जितना धन होगा उतने ही सुखी। धनात् धर्म, धन को धर्म पूर्वक कमाओ, धर्म पूर्वक खर्च करो। धनात् धर्म तथा सुखम, तब तुमको सुख की प्राप्ति होगी। और सुख ही तो चाहिए। सुखाय कर्माणि करोति लोक। भागवत जी में दूसरे स्कंद में मैत्रेय ऋषि से प्रश्न किया कि ये क्या है, मनुष्य जीवन में क्या चाहता है? सुख चाहता है। असल में हमारे हर कर्म का, हर विचार का उद्देश्य क्या होता है? सुख पाना।
सुख पाने के लिए ही रोज रोज काम करते हैं, हफ्ते हफ्ते बाद काम करते हैं, महीने काम करते हैं, सालों काम करते हैं, जीवन पर्यंत सुख पाने के लिए ही काम करते हैं और सुख सरकता चला जाता है। और ये दुख जिसके लिए कोई काम नहीं करते हैं वो जल्दी कहाँ से आ जाता है जिसको भगाने के लिए ही सारा काम करते रहते हैं और वो जने कहाँ से, वो जितने और जिस मात्रा के और जैसे गहरे सुख की कामना से कर्म करते हैं वो सुख सरकता चला जाता है। ये कैसा संसार बनाया भगवान ने। इसका मतलब तुम सही जगह खोज, सही बात खोज रहे हो लेकिन गलत जगह खोज रहे हो, क्योंकि तुम संसार में सुख खोज रहे हो। संसार सुख नहीं देता, सुख आत्मा का धर्म है, सुख निर्मल चित्त का धर्म है, सुख सात्विक चित्त का में अनायास ही होता है, सुख विषय निरपेक्ष होता है। सात्विक सुख का आनंद पाओ, आत्म सुख का आनंद पाओ, तुम पूजा का आनंद लो, ध्यान का आनंद लो, तुम सद्गुरु के शरणागत होकर के सन्मार्ग सद्गुणों को अपनाने का आनंद लो, तुमको विषय आनंद तो अभी कितना इंद्रियां शिथिल हो जाएंगी, विषय प्राप्त होंगे नहीं प्राप्त होंगे, उससे तुम उस अक्षय सुख की प्राप्ति नहीं कर सकते हो जिसकी तुमको तलाश है, बल्कि वो दुख परिणामी है संसार। तुम झूठ में सच की तलाश करने में लगे हुए हो। जब नानक देव जी ने कह दिया कि जगत रचना सब झूठ है, तो फिर झूठ सपने के सुख को प्राप्त करके कोई जागृत का सुख प्राप्त कर सकता है। तो सुख पाना है तो सुखात्मा का धर्म है, विषय का धर्म नहीं है। कई दिन का विषय विष है, विषवत्य। तो त्याग से शांति मिलती है, बहुत पकड़ने से नहीं। त्यागे में एक ही अमृतत्व माने, थोड़ा सा त्याग का रास्ता अपनाए, वो उतना करें जितने से शरीर अच्छा चलता है। नहीं तो फिर ऐसी ऐसी रेसिपी कि जिसमें 2 दिन ये भिगाओ, फिर ये डालो, फिर कॉम्बिनेशन चीज डालो, फिर वो डालो, ऐसी ऐसी चीजें बता देते हैं जो कभी सुनी ही नहीं हमने, इस धरती पे होती भी हैं। इतने इलेबरेट खाने की मनुष्य की जरूरत नहीं, अच्छा पौष्टिक खाना आधे घंटे में बनाया। तुम कहाँ जो है पड़े हुए हो, कौन से सुख के चक्कर में। कबीर ने कहा और डरने की जरूरत नहीं है, आत्मा अजर अमर है, जा मरने से जब डरे मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद। जब ये शरीर जो है मरता है, तुम नहीं मरोगे, साधो हम मरते नहीं, तुम नहीं मरोगे, ये शरीर से सूक्ष्म शरीर अलग हो जाएगा और अगली यात्रा पर चलिए। देही नित्यम अवध्योयम देहे सर्वस्व, इसमें देही बैठा है जो अवध्य है, उसको काल नहीं मार सकता है। तस्मात् सर्वाणि भूतानि न तुम शोचितुम अर्हसि। भगवान ने कहा वो देही तो तुम क्या सोच रहे हो, मामा ताऊ और गुरु ये मर गए, अरे ये अपने कर्म के अनुसार अगले शरीर में प्रवेश कर लेंगे, जैसा ज्ञान होगा जैसा कर्म होगा, तो तुमको अफसोस करने की जरूरत नहीं है, पंडित अफसोस नहीं करता है। हाँ ये है कि व्यावहारिक धरातल पर कोई नियर एंड डियर जाता है तो हम उसको उसकी कमी पड़ती है, वो मन के धरातल पर ठीक है, हम उसके प्रति प्रार्थना भी करते हैं, जो भी हमारे यहाँ परंपरा बताई गई शास्त्रों में उसका पालन भी करते हैं। लेकिन फिर सबसे मूल बात तो ये है कि जीव जैसा उसका ज्ञान है और जैसा उसका कर्म है उसके अनुसार अगली यात्रा पर जाता है, और निश्चित रूप से वो फिर वहाँ पर जो है उसकी अगली गति अपने कर्म और ज्ञान के अनुसार होगी। जब भरत जी आए, दशरथ जी की मृत्यु हो गई और भरत जी को ननिहाल से बुलाया गया, तो भरत जी बड़े दुखी और अयोध्यावासी उनको ऐसे देख रहे थे जैसे कि ये हमारे राजा की हत्या के पीछे भी कुटिल व्यक्ति इसी का था। कैकेयी ने अपने उस पुत्र को राजा बनाने के लिए ही तो 2 वरदान मांगे थे। राम जी को कहा था कि तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। और अब भरत जी ने कहा कि मैं ही इस सब के केंद्र में हूँ और मैं तो नहीं राजा बनूंगा, मैं तो जाऊंगा राम जी को लौटा करके लाऊंगा और इस राज्य पर तो राम जी का ही अधिकार है।
और फिर सभा बैठी, भरत जी ने कहा इस सब कुचक्र के बीच में तो मैं खड़ा हूं। वशिष्ठ जी ने कहा कि नहीं, सुनो भरत भावी प्रबल, विलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण, जस अपजस विधि। हाँ भरत तुम दोषी नहीं। सुनो भरत, ये जो विधाता ने जो संसार ऐसा बनाया हुआ है कि भाई जो आएगा ईश्वर जो यहाँ जो कुछ भी हो रहा है तुम्हारे लिए तो हो, भगवान ने तुम्हारे हाथ में, उस विधाता ने, उस परम सत्ता ने इतना ही फ्रीडम दी हुई है कि थोड़ा कमा लो और थोड़ा खा लो। तुम्हारी बुद्धि में कितना कम छोड़ा, इस हलक के नीचे गया तो फिर सर्कुलेटरी सिस्टम भी उसने अपने हाथ में रखा है, नर्वस सिस्टम भी अपने हाथ में रखा है, डाइजेस्टिव सिस्टम भी अपने हाथ में रखा हुआ है। उसने नर्वस सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम अपने हाथ में रखा हुआ है। और जहाँ जहाँ उसको लगा कि प्रकृति को चालित करने के लिए आवश्यक है तो वहाँ वहाँ उसने थोड़ा रस भी डाल दिया। नहीं तो 20 मिनट नाश्ता करना, 20-25 मिनट लंच करना और 20-25 मिनट रोज 1.25 घंटा अगर उसमें रस न होता खाने में तो हम खाने को मना कर देते कि कौन 1.25 घंटा मुंह चलाए बैठते डाइनिंग टेबल पे। तो उसने उसमें रस डाल दिया खाने में कि क्योंकि पोषण के लिए जरूरी। उसने संतान उत्पत्ति में भी रस डाल दिया, नहीं तो हम अगली पीढ़ी लाने को तैयार न होते। तो ये प्रकृति ने सब चीज अपने हाथ में रखी है। हम तो प्रकृति के हाथ में खिलौने हैं, लेकिन हम सोचते हैं कि हम बहुत बड़े कुछ हैं। वो बहुत बड़ा है, वो कर्ता पुरुष है। एक ओंकार सत नाम, गुरुदेव ने जो बीएमआई चार्ट में ओंकार सबसे ऊपर रखा हुआ है। एक ओंकार सत नाम, नानक देव जी ने कहा सत्य केवल वो है, ओंकार है, वही सच्चा है और कोई सच्चा नहीं है, झूठ है। तो तुम उसकी शरण में अगर रहो तो मजे में रहोगे। अपने अहंकार की शरण में अगर रहोगे, बहुत ज्यादा अपनी बुद्धि बल को बहुत ऊपर मान करके चलोगे तो ये संसार तुम्हारे बनाए बना नहीं, तुम ही अपने बनाए बने नहीं। तो तुम अहंकार मत करो, विनय का जीवन जियो, परमात्मा की शरण गति का जीवन जियो। नहीं तो सब कुछ विधाता ने अपने हाथ में रखा। हाँ निलाभ जीवन मरण जस अवजस विधि। कब हानि हो जाएगी, कब लाभ हो जाएगा। लोग बहुत मेहनत करते हैं और फिर कहते हैं मेहनत की जिंदगी बहुत की, और स्वामी हमसे ज्यादा मेहनत करने वाले भी लोग हैं, लेकिन कुछ परमात्मा की कृपा हुई, जब काम बनना था तो बन ही गया। नहीं तो अपने मेहनत तो पहले भी बहुत करते थे। नहीं, हाँ लाभ जीवन मरण, कब तक जीवन रहेगा, कब मृत्यु आ जाएगी। हम कुछ ठीक है ना, हाँ लाभ जैसे कब कौन सा काम करते हुए यश मिल जाएगा और कब हम अच्छा काम करने चलेंगे तो अपने के बाद जब ये सब विधाता है। इसलिए हम उसके चरण शरण पकड़ करके चलेंगे। ऐसे चरण शरण पकड़ करके चलेंगे तो निश्चित रूप से हम जीवन में बाहर से भी उन्नति प्राप्त करेंगे, अंदर से भी सुख शांति प्राप्त करेंगे। और महापुरुषों ने यही हमको प्रेरणा दी, यही आश्वासन भी दिया कि ऐसे करोगे तो धीरे रहते भी तुम्हारा जीवन सुख और शांति से बीतेगा। ये छूटने के बाद भी तुम्हारी कोई दुर्गति नहीं होगी, सदगति होगी। इसलिए गुरु और शास्त्र की शरण में रहना, ईश्वर की शरण में रहना। आज हम माता जी की श्रद्धांजलि देते हुए, उनकी याद करते हुए, उनकी जो नाम है उसको सार्थक करें। ज्ञान की प्रभा हमारे अंदर उत्पन्न हो, हम भी ईश्वर की शरण में जीवन बिताएं, गुरु की शरण में जीवन बिताएं, शास्त्र के निर्देशों में जीवन बिताएं, अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए जीवन बिताएं और आत्मा की तरफ बढ़ने के लिए जीवन बिताएं। ऐसे करेंगे तो इस शरीर के रहते भी सुख शांति मिलेगी, फिर छूटने के बाद भी सुख शांति सदगति के हम भागी होंगे। अंदर भी सब अच्छा रहेगा, बाहर भी सब अच्छा रहेगा। परमात्मा कृपा करें कि हम सब पर उनकी कृपा बरसे, हमारी बुद्धि सद्बुद्धि बन जाए, हमारा मन सद्गुणों से भर जाए, हमारा जीवन सुख शांति से सबका बहुत बहुत